दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी की एक नई क्लास को लेकर हाजिर हूं जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए जो कंटेंट इस समय हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया कि पिछले 5 साल में जो रिपीट हुए सवाल हैं सिर्फ उन्हीं सवालों पर दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ 5 सवाल के निचोड़ मैं आप सभी को दे रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई। एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पूरा सवाल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक एक शब्द। देखिए अनेक शब्दों के लिए एक ही शब्द तो लिखना है, ठीक है, और एक शब्द लिखने में आपको कितना समय जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने साथ एक कॉपी कलम लेके बैठिए, उससे ये पता चलेगा ना, आप खाली लिखते जाइए। एक नंबर आ रहा है तो ठीक लिखिए, नहीं आ रहा तो डैश करके छोड़ दीजिए। अंतिम में गिन लीजिए कितना सवालों का जवाब आपने दिया है, बस आपकी तैयारी हो जाएगी इतने में कंप्लीट। और आज हमारा पहला लेक्चर नहीं है, ये हमारा 95 नंबर का लेक्चर है, केवल और केवल हिंदी विषय में, वो भी समीक्षा अधिकारी के लिए मैंने आपको कुल 95 लेक्चर दिया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सीरीज पूरी देखिएगा। और स्टडी 91 के जो कोर्सेज हैं वो एक नए एप्लीकेशन पर दोस्तों आप शिफ्ट कर दिए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत कम प्राइस पे दोस्तों यहाँ कोर्सेज स्टार्ट किए गए हैं, 200, 250, 300, 400। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। इस प्राइस में जब आपको कोर्स मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो कौन कह रहा है कि शिक्षा कॉमर्शियल हो गई है, व्यावसायिक हो गई है, क्या व्यावसायिक हो गई, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो आइए एक बार आप मौका दीजिए स्टडी 91 को और हमारे शिक्षा प्रणाली से जुड़िए, क्वालिटी बताइए, फिर आप बातचीत कीजिए आगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल दे रहा है कि जो तोला जा सके, जिसको तौला जा सकता उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परिमेय। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है, परिमेय। अच्छा प्रमेय मत बोल दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कह देंगे प्रमेय। प्रमेय मतलब जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे प्रमेय कहते हैं। प्रमेय किसे कहते हैं, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए शब्द आ जाता है प्रमेय। यहां प्रमेय की बात नहीं कर रहा है, यहां तोला मतलब तौलना। क्या तौलना यानी मापना, ठीक है, तौलने या मापने की बात की जा रही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। और अगर इसी का उल्टा पूछे कि जो न तोला जा सके, जो न मापा जा सके, तो अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय। इसी तरह कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर रहता है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर। क्या कहते हैं, युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है। और युद्ध करने की इच्छा, ठीक है, युद्ध करने, अगर यही सवाल दे देता युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, तब आप क्या बताते दोस्तों, युद्ध करने की इच्छा, तब आप बताते हैं युत्सा। युद्ध करने की इच्छा को क्या कहते हैं, युत्सा कहते हैं, ठीक है। और युद्ध करने की इच्छा, इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल। अभी देखिए पेन से चलते हैं। करा वह कवि जो तत्काल कविता करे, उसके लिए एक शब्द आ जाता है दोस्तों आशु कवि, ठीक है, आशु कवि। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकदम कविता रच के गाते हैं, उनको याद करने की जरूरत नहीं होती है, उनके मुख से जो कुछ निकलता है वो अपने आप कविता बनता जाता है, ठीक है। करा सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ है। क्या है दोस्तों, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। जो बहुत कुछ जानता है उसे बहुज्ञ कहते हैं, जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ। और जो नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञ मतलब अज्ञानी, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों, बिना पलक झपकाए। कई सारे शब्द लिख सकते हैं, जैसे अपलक, बिना पलक झपकाए अपलक। वैसे अपलक कहा जाता है बिना पलक के। बिना पलक झपकाने के लिए एक शब्द आ जाता है निर्निमेष। क्या आ जाता है, निर्निमेष। क्या आ जाता है, निर्निमेष, ठीक है। निर्निमेष हो जाता है दोस्तों, निर्निमेष, ठीक है। और इसी तरह से एक शब्द आप और लिखिएगा, नहीं यही करिए, अपलक करिए, निर्निमेष करिए, बिना पलक झपकाए। हाँ ठीक है, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसे क्या कहते हैं, इसके लिए एक शब्द हो जाता है रिक्त। क्या हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं पैतृक शब्द देते हैं, ठीक है, पैतृक कहा जाता है पिता द्वारा प्राप्त, ठीक है। और उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए क्या शब्द हो जाएगा, रिक्त शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। करा जिसकी आशा न की गई हो, ठीक है, यानी क्या है, न की गई हो, तो क्या यहां पे लिखेंगे, अप्रत्याशित। क्या लिखेंगे, अप्रत्याशित, जिसकी आशा न की गई, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित, ठीक है। इसी तरह से कम बोलने वाला, कम बोलने वाला क्या हो जाएगा, मितभाषी। मित माने होता कम, बोलने वाला यानी भाषी, ठीक है, मितभाषी। कम बोलने वाले के लिए शब्द क्या हो जाता है, मितभाषी शब्द हो जाता है। इसे आप याद रखिएगा। कहीं कोई डाउट नहीं हो रहा है मन में,
नहीं आना भी नहीं चाहिए, डाउट एकदम नहीं आना चाहिए, ठीक है। आराम आराम से पढ़ते चलिए, समझते चलिए। अगला सवाल चला आ रहा है, परंपरा से चली आ रही बात, बात के लिए एक शब्द बताइए। हम लोग कहते हैं दोस्तों अनुश्रुति, अनुश्रुति, ठीक है, लेकिन अनुश्रुति दोस्तों नहीं होगा, यहां होगा दोस्तों किंवदंती। क्या होगा? किंवदंती। वैसे करने को दोनों आप कर सकते हैं, अनुश्रुति या किंवदंती दोनों कर सकते हैं, परीक्षा में देता है, क्या ही अलग करना मेरे द्वारा, ठीक है। ये दोनों याद रखिए, दोनों एक ही जैसे होता। अनुश्रुति मतलब किसी दूसरे के द्वारा सुना गया, तभी तो परंपरा से चला आ रहा है, या फिर किंवदंती ये भी कहा जाता है। कर जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए क्या हो जाता दोस्तों? उसके लिए एक शब्द हो जाता अकिंचन। क्या शब्द हो जाता है? अकिंचन। या फिर जिसके पास कुछ नहीं होता उसे दरिद्र भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? दरिद्र, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो। इसी तरह से स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब क्या होता है? स्वेद मतलब होता है पसीना, ठीक है, पसीना, ठीक है। तो पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? स्वेदज। क्या कहा जाता है? स्वेदज। जो पसीने से उत्पन्न हो उसे स्वेदज कहते हैं। जो अंडे से उत्पन्न हो, अगर दे दे कि अंडे से उत्पन्न, ठीक है, अंडे से उत्पन्न, तब आप क्या बताते हैं? तब उसे कहते हैं अंडज। क्या कहते हैं? अंडज कह देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो धरती फोड़कर जन्मता है उसके लिए उद्भिज, ठीक है। मान लीजिए पूछ देता आपसे, जो धरती फोड़कर जन्मता है, ठीक है, जन्मता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज। क्या कहते हैं? उद्भिज। अच्छे से याद रखिए, मैं एक एक चीज आपको समझा रहा हूं और इतना विधिवत आपको कहीं कोई बताने समझाने वाला नहीं है। करा जिसका विवाह न हुआ हो, और न हुआ है तो लिख दो ना अविवाहित, ठीक है। जिसका विवाह, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अविवाहित होंगे कि नौकरी ले लेंगे तभी विवाह करेंगे, और सरकार जो नौकरी देने पे नहीं तुली है, हाँ, तो कैसे आप परिणय सूत्र के बंधनों में बंधेंगे? अच्छा, परिणय से याद आ गया, एक शब्द लिखिएगा अपरिणित। अपरिणित, ठीक है, अपरिणित ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह एक ही हो, मैं तो आपको डबल डबल जवाब देते जा रहा हूं, जहां मुझे लग रहा है कि नहीं इसका दो दो जवाब हो सकता है, मैं आपको दोनों चीजें समझाते चल रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है, जिसे दूर करना कठिन हो, ठीक है, जिसे दूर करना क्या हो दोस्तों? कठिन हो। तो दोस्तों एक शब्द होता है दुर्निवारण या दुर्निवार। क्या शब्द होता है? दुर्निवारण या फिर दुर्निवार, दुर्निवार, ठीक है, या फिर दुर्निवारण, ठीक है, दुर्निवारण, ठीक है, दुर्निवारण ये शब्द हो जाएगा दोस्तों, जिसे दूर करना कठिन हो। आगे है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वही क्या है दोस्तों? नहीं जन्मा है, वही क्या है? अजात शत्रु। क्या है? अजात शत्रु। जिसके किसी भी शत्रु का जन्म नहीं हुआ है वो क्या हो जाएगा? अजात शत्रु, यानी उसका कोई शत्रु भी पैदा ही ना हुआ हो, ठीक है। करें, खोज करने वाले को क्या कहते हैं? तो खोज करने वाले को कहा जाता अन्वेषक। क्या कहा जाता है? अन्वेषक। जो खोज करता है, ठीक है, उसके लिए शब्द होता है अन्वेषक, ठीक है। या फिर आप कहेंगे सर अनुसंधान करता भी तो होता है, जो अनुसंधान करता है, खोज, हाँ, तो क्या लिख सकते हैं? अनुसंधान करता, ठीक है, अनुसंधान करता। खोज करने वाले को खोजकर्ता भी कह सकते हैं। करा जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न, इंद्रियां क्या यही त्वचा वचा दोस्तों इंद्रिय है, आंख कान नाक मुंह, ठीक है। अब उसके द्वारा अगर नहीं हो सकता अनुभव, यानी अतीन्द्रिय शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय, ठीक है, अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतीन्द्रिय शब्द हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है, एक मिनट, पेन का कलर, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है, लौट कर आया हुआ। लौट कर आया हुआ मतलब क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा प्रत्यागत। प्रतिधन आगत बराबर क्या हो जाएगा? प्रत्यागत, ठीक है। तो लौट कर आया हुआ के लिए क्या हो जाएगा? प्रत्यागत, ठीक है। एक हो या आया हुआ, अगर खाली यहां लिखता आया हुआ, ठीक है, आया हुआ, तब आप क्या करते हैं? तो आया हुआ के लिए एक शब्द हो जाता आगत। क्या हो जाता है? आगत। लेकिन लौट कर आया हुआ तो अलग हो जाएगा। करा जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण। क्या कहते हैं? वैयाकरण। करा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, चाहे विजय प्राप्त करने की इच्छा रखे चाहे जीतने की इच्छा रखे, एक ही बात है। जिगीसु,
चाहे विजय लिखे चाहे लिखे जीतने की इच्छा रखने वाला, ठीक है, एक ही बात है। तो शब्द क्या हो जाता है दोस्तों, जिगीसु हो जाता है। क्या हो जाता है, जिगीसु। मैंने गलत लिखा ना, यहां पर मात्रा दोस्तों गड़बड़ है ज पे, ठीक है, तो जिगीसु लिखिएगा, लिखने मात्र से महसूस होता है, ठीक है, जिगीसु, ठीक है, रखने वाला जिगीसु है। अगर कह देता कि इच्छा और रखने वाला नहीं पूछता तब क्या हो जाता, जिगीसा हो जाता। खाली कहता किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा या जीतने की इच्छा, तब आपका जवाब क्या हो जाता, जिगीसा हो जाता, जिगीसा। आगे कह रहा है जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असूर्य पश्या। क्या कहते हैं, असूर्य पश्या, ठीक है। जो स्त्री कभी सूर्य न देख सके, ठीक है, यानी हमेशा कड़े पर्दे में रहती है, तो दोस्तों उसके लिए क्या हो जाएगा, असूर्य पश्या। तो यहां पर एक और आता है दोस्तों, कड़े पर्दे में रहने वाली, ठीक है, कड़े पर्दे में रहने वाली। इसके लिए भी दोस्तों क्या हो जाता है, इसके लिए भी असूर्य पश्या ही होता है। इसे आप ध्यान देंगे, कुछ अलग नहीं है, एक ही सवाल को घुमा फिरा कर आपके सामने क्या किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है। आगे बढ़े दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। अगर किसी खास शर्त पर आप किसी से कुछ काम करने का समझौता करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हमारे और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया दोस्तों, इंग्लिश में आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। और हिंदी में इसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है, संविदा। क्या कहा जाता है, संविदा। कोई कार्य करने के लिए शर्तपूर्ण समझौता जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, संविदा कहते हैं। करा राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश। आधिकारिक आदेश मतलब क्या है, जो ऑफिशियल है, ठीक है, ऑफिशियल जो ऑर्डर है दोस्तों, जो राज्य द्वारा निकाला गया है, उसी के लिए एक शब्द आ जाता है अध्यादेश, ठीक है। तभी तो अध्यादेश जारी करके नियम कानून बताए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। करा वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। अभी क्या हुआ दोस्तों, गया है, जब चला गया हो तो एक शब्द लिखिएगा प्रोषित, और पति की बात कर रहा है तो लिखिएगा पतिका। प्रोषित पतिका, चला गया हो। अगर आने वाला हो तो आगत पतिका, आगत पतिका। करा पैर से सिर तक, तो क्या हो जाएगा, आपाद मस्तक। क्या हो जाएगा, आपाद मस्तक, पैर से सिर तक। या एक देता नख शिख, पैर के नाखून से शिख यानी शिखर तक, तो हो जाता नख शिख। क्या हो जाता है, नख शिख। उसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए दोस्तों अगले पॉइंट पर। करा है कि अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, यहां क्या हो सकता है, दुराग्रह, ठीक है, क्योंकि बात कैसी दोस्तों, सीधा सीधा लिख रहा है कि बात ठीक नहीं है, बात अनुचित है, तो अनुचित बात, अच्छा करने वाला लिखा है ना, तो दुराग्रही कर लीजिए, क्योंकि करने वाला दोस्तों ये कोई ना कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। इसीलिए दोस्तों यहां पर क्या करेंगे आप, एक कोई व्यक्ति होगा, इसीलिए दोस्तों आप यहां पे क्या करेंगे, यहां कर लीजिएगा दुराग्रही, ठीक है। अगर कह दे आग्रह तक आके रुक जाता तब आप दुराग्रह कर लेते हैं। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। करा मदिरा पीने का जो प्याला होता है जिसमें मदिरा का मतलब क्या है, शराब। मदिरा का मतलब शराब, शराब पीने का जो प्याला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों चषक। क्या कहते हैं, चषक कहते हैं, चषक। करा जो स्त्री के वशीभूत हो, ऐसा पुरुष जो स्त्री के कंट्रोल नियंत्रण में हो, उसे क्या कहते हैं, स्त्रैण। क्या कहते हैं, स्त्रैण, ठीक है, ठीक है। या फिर अपने देसी भाषा में हम कहते हैं जोरू का गुलाम ना, जोरू का गुलाम। जोरू मतलब होता है पत्नी, जोरू का मतलब क्या हो जाता है, पत्नी, तो पत्नी का गुलाम, दास, या स्त्रैण शब्द कहिए ज्यादा सही है, ठीक है। करा सवाल जवाब बहस हुज्जत, किसी से सवाल जवाब करना, किसी से बहस हुज्जत करना, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रत्युत्तर। क्या कहा जाता है, ठीक है, प्रत्युत्तर। यानी जब आप किसी से बहस करते हैं तो कुछ आप बोलेंगे, कुछ सामने वाला, वहां प्रश्न उत्तर थोड़े चलता है, वहां बहस होता है। तो इसीलिए इसके लिए क्या एक शब्द हो गया, प्रत्युत्तर शब्द हो गया, यह आप याद रखेंगे। प्रतिधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर हो जाता है, याद रखेंगे। करा वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं वाग्दत्ता। उस कन्या की बात कर रहा है जिसके साथ वचन दिया गया, तो वाग्दत्ता। और इस वचन देने को क्या कहा जाता है, वाग्दान। क्या कहा जाता है, वाक्धन दान बराबर वाग्दान, ठीक है। आगे, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो, ठीक है, ऐसी जीविका जिसका कोई ठीक ठिकाना ना हो, आज है कल नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द हो जाता आकाश वृत्ति। क्या हो जाता शब्द, आकाश वृत्ति। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति।
करा मरणासन अवस्था वाला। मरणासन अवस्था वाला मतलब मरने की अवस्था में पहुंच गया है, अब जी नहीं पाएगा, एकदम मरणासन अंतिम अवस्था में अपने चल रहा है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मुमूर्षु। क्या हो जाएगा? मुमूर्षु। ठीक है, मुमूर्षु शब्द हो जाएगा, ये आप याद रखें, मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु, मरने की अवस्था। करा बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा। ठीक है, ठीक है, इसे कहते हैं दुरभिसंधि। क्या कहते हैं? दुरभिसंधि। ठीक है, बुरे उद्देश्य से की गई जो मंत्रणा होती है उसके लिए शब्द क्या हो जाता है? दुरभिसंधि। बहुत कमाल का दोस्तों ये चैप्टर है और विश्वास कीजिए आयोग इन्हीं सभी सवालों को पूछा है। न भरोसा हो तो आप पिछले 10-5 सालों का पेपर उठा के खुद से देख लीजिए, तब आपको नितिन सर पर भरोसा हो जाएगा कि नितिन सर वही पढ़ा रहे हैं जो आया हुआ है या फिर अपने मन से कुछ भी पढ़ाए चले। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप उठा के पेपर देख लेना, कम से कम 5 साल का पेपर तो आप एक नज़र घुमा ही लेना, फिर मेरे ऊपर आपको भरोसा हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जानते हैं ना कि नितिन सर ना केवल हिंदी पढ़ाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलतफहमी है। नितिन सर की जीएस क्लास भी चलती है सुबह के 9 बजे, जो पूरी तरह से दोस्तों फ्री है, कोई पैसे की बात नहीं है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, लेकिन इन सवालों का जवाब आपको रटा होना चाहिए। अगर आप जवाब देने में असमर्थ हैं, इसका मतलब सच बताएं, आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दे रहे हैं। आप अपने मन को भले तसल्ली दे रहे हैं कि हमको सब आता है, आता जाता आपको कुछ नहीं है, तो धोखा ना दीजिए। कैसे पता चलेगा? मुफ्त में पता कर सकते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है। ठीक है, और अब तक दोस्तों हम लोग यहां पर 11,000 से अधिक सवालों पर चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कितने सवालों पर? 11,000 सवाल पर चर्चा। ऐसे क्लास में सर एक एक सवाल, 11,000 सवाल दोस्तों अब तक पढ़ा चुका हूं, और विश्वास कीजिए 370 से अधिक लेक्चर दिया जा चुका है। कितना लेक्चर? 370 से अधिक लेक्चर। इतना लेक्चर कवर करने में आपको कितना समय लगेगा सोचिए। अगर एक दिन में आप 4 लेक्चर भी पढ़ेंगे ना तो भी बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, 30 दिन में सिर्फ और सिर्फ 3 चौका 12 120 लेक्चर आप कवर कर पाएंगे। ठीक है, और अगर 90 दिन आप लगातार पढ़ते हैं तो 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौका 36, तब भी नहीं कवर होगा। लगातार 90 दिन तक अगर आप मेहनत करते रहिए, कोई शनिवार, कोई रविवार, कोई त्योहार नहीं, तो भी आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन 90 दिनों में हम 90 क्लास और आगे बढ़ जाएंगे। आपका क्या होगा जनाबे अली, आप बताइए। ठीक है, आपका क्या होगा? तो आपको बहुत रफ्तार में पढ़ने की जरूरत है। आप आइए, और अभी तक 5 बड़े विषय दोस्तों आपको पढ़ा दिए गए हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, संविधान, ये सब पढ़ाए जा चुके हैं। और एक हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ दोस्तों, सुपर सेलिंग बैच है, विश्वास कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का दोस्तों बैच है हमारा। ठीक है, और गजब का बैच है सच में। अगर आपको इतिहास जानने की इच्छा हो, और किसको लगता है कि इतिहास रटने का विषय, भाई पिक्चर देख के पिक्चर की स्टोरी याद रहती है ना, बैच की अगर स्टोरी ना याद रही ना, इस बैच में एक एक कहानी आपके दिमाग में छप ना गई, तो आप बताना। इतनी जबरदस्त क्लास है, आप एक बार पढ़ के देखिए। स्टडी 91 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी। रही बात हिंदी की, तो हिंदी की क्लास दोस्तों रात के 8 बजे अपने फिक्स शेड्यूल पे चलती है प्रतिदिन। ठीक है, जैसे कोई ट्रेन छूटने का टाइम नहीं होता, वैसे ये हिंदी की क्लास दोस्तों प्रतिदिन अपने समय पर, निर्धारित समय पर रहती है। अब इंडियन रेलवे लेट हो जाता है तो कभी कभी अपनी क्लास भी लेट हो जाती है। ठीक है, लेकिन आती जरूर है। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर चलिए। करा तैर कर पार करने की इच्छा, या तैरने की इच्छा या पार करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द होता है तितिरसा। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों? तितिरसा। तितिरसा। ठीक है, क्या हो जाता है? इच्छुक लग रहा है ना, पार करने का इच्छुक ना, तो तितिरसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तितिरसु। देखिए, इच्छुक मतलब दोस्तों किसी व्यक्ति की बात हो रहा है, और जब व्यक्ति की बात होगी ना, हमेशा अंतिम में ऊ की मात्रा आप जोड़ दीजिएगा, अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। कुछ भी मरने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति है तो मुमुर्सु। क्या हो जाएगा? ऊ की मात्रा आपको जोड़ना ही जोड़ना है। कहीं भी आप देखिए, कहीं भी अगर किसी व्यक्ति का बोध आपको हो रहा हो तो हमेशा छोटे ऊ की मात्रा दोस्तों आप उसके साथ लगा दीजिए। ठीक है, ये नियम बनाइए। करा कनिष्ठिका और मध्यमा की बीच की अंगुली, क्या अंगुली, वो क्या है? देखिए, ये अंगुष्ठा हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये अनामिका, ये मध्यमा हो गया, ये अनामिका हो गया, एक कनिष्ठा हो गया। क्या पूछा है? कनिष्ठा मतलब एक कानी उंगली, मध्यमा मतलब बीच वाली, इसकी जिसमें रिंग पहना जाता है, रिंग। ठीक है, विवाह के बाद रिंग इसी में डाला जाता है, इसे अनामिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे
अनामिका कहते हैं, तो याद रखेंगे। कह रहा जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, दाम बांध दी, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। दामोदर भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। कह रहा पीछे पीछे चलने वाला, जो आपके पीछे पीछे चलता है वो अनुचर होता है। क्या होता है? अनुचर। लेकिन अब आप कहेंगे सर अनुचर तो नौकर को कहा जाता है, तो नौकर का तात्पर्य यहां अनुचर भी आप कह सकते हैं या अनुगामी भी बोल सकते हैं। आपके पीछे आपका गमन यानी रास्ते के पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुचर या फिर अनुगामी कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला, ठीक है। नपा तुला भोजन करने वाले को कहा जाता मिताहारी। क्या कहा जाता? मिताहारी। एक पीछे हम लोगों ने पढ़ा था मितभाषी, ठीक है। नपा तुला बोलने वाला या कम बोलने वाला, ठीक है, सोच समझ के बोलने वाला, मितभाषी, ये दोस्तों मिताहारी हो जाएगा। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, इसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी कह सकते हैं या फिर अंतःवासी कह सकते हैं, दोनों होता है, अंते या अंत ऐसे होता है, याद रखेंगे। जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मर्माघात। क्या कहते हैं? जिसके हृदय पर आघात हुआ है उसके लिए एक शब्द हो जाता है मर्माघात मत कहिए, मर्माहत कहिए, ठीक है। मर्माहत, ठीक है, आघात मत कहिए, मर्माहत, ठीक है। जिसके हृदय पर आघात यानी चोट लगा हो, जो अपने पद से हटाया गया हो, उसके लिए शब्द क्या आ जाता है? पदच्युत आ जाता है। क्या आ जाता है? पदच्युत। और पद का लालची उसे कहते हैं पद लोलुप, ठीक है। अगर यहां कह देता दोस्तों पद का लालची, पद का लालची, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पद लोलुप। क्या कहते हैं? पद लोलुप। जो व्यक्ति पद का लालची होता है उसे क्या कहते हैं? पद लोलुप कहते हैं। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला दे रहा है जो छीड़ न हो सके, ठीक है, वो क्या है दोस्तों? उसी को कहते हैं अक्षय, ठीक है, जो छीड़ न हो सके। बहुत अधिक बोलने वाले को कहा जाता है वाचाल या फिर उसे कहा जाता है अधिवक्ता। क्या कहा जाता है? अधिवक्ता, अधिक बोलने वाला, ठीक है। जिसका इलाज न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लाइलाज। क्या कहते हैं? लाइलाज, ठीक है। जिसका इलाज ना हो सके लाइलाज, या फिर असाध्य भी कहते हैं, असाध्य, कि उनको असाध्य रोग हुआ है तो लाइलाज भी बोल सकते हैं और असाध्य भी बोल सकते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजेय, ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? अजेय। उसी तरह पीछे आपने पढ़ा था जिसका अभी कोई शत्रु न जन्मा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अजात शत्रु। क्या कहते हैं? अजात शत्रु। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा है जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अंत्यज, ठीक है। अगर छोटी जात में हुआ तो क्या हो जाता है? अंत्यज। अगर बड़ी जात में हुआ तो कुलीन कहा जाता है, ठीक है। कहीं मैंने गलत पढ़ा दिया था, ठीक है। अगर दोस्तों ऊंची जाति में या बड़ी जाति में, ठीक है, तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे कुलीन कहते हैं। हमने कहीं पर दोस्तों किसी वीडियो में गलत बोल दिया था क्या, एक बार आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा आधी रात के समय को क्या कहते हैं? तो आधी रात के समय को कहते हैं निशित। क्या कहते हैं? आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशित यहां पर शब्द दिया जाता है। जिसे बुलाया न गया हो, न बुलाया गया तो उसे क्या हो जाएगा? हो जाएगा अनाहूत। क्या शब्द हो जाएगा? अनाहूत। अगर बुलाया गया होता तो आहूत शब्द हो जाता। जैसे राष्ट्रपति क्या करते हैं? आहूत करते हैं, सत्राहूत, सत्र को आहूत करते हैं, ठीक है। अनाहूत मतलब न बुलाना। जिसके पास कुछ न हो, बताया तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए शब्द हो जाएगा अकिंचन या फिर शब्द हो जाएगा दरिद्र, ठीक है। दरिद्र उसे कहा जाता है, ठीक है, या दारिद्र्य भी बोल सकते हैं जिसके पास कुछ न हो, ठीक है। और आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ठीक है। अब मोक्ष के नाम पर लोग मुमुर्सु कर देते, नहीं, मुमुर्सु तो मरने वाला हो जाएगा या मुमुक्षु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां मुमुक्षु हो जाएगा। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति है, तो बताया था कि जहां कहीं व्यक्ति होगी एक ऊ की मात्रा धीरे से ले जाके उसे ऐसे जोड़ देना है, ठीक है। यहां लिख लीजिए मुमुक्षु। क्या लिख लीजिए? मुमुक्षु, ठीक है, मुमुक्षु लिख लीजिए। करा रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो होता दोस्तों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिक्त। एक मिनट, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, देखिए एक शब्द होता है रिक्त, ठीक है। रिक्त दोस्तों वो जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्तियां होती हैं उसके लिए होता है।
और रंगमंच के पर्दे का पीछे, रंगमंच के पीछे का जो पर्दा होता है ना, पहले उस पर्दे को यवनिका बुलाते थे। क्या बुलाते थे? यवनिका। लेकिन उसे क्या कहा जाता है? उसके पीछे का जो स्थान होता है उसके लिए एक शब्द हो जाता है नेपथ्य। क्या हो जाता है? नेपथ्य। और पर्दे को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो पर्दे के लिए एक शब्द हो जाता है यवनिका। यवनिका, ठीक है, यवनिका। करा हवन में जलाने वाली जो लकड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं समिधा। क्या कहते हैं? समिधा। संधि मत भूल दीजिएगा, ठीक है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है इन्हें क्या कहते हैं? दिक्। दिक् मतलब दिशाएं। अंबर, ठीक है, दिगंबर, यहीं से बन जाएगा। अंबर माने वस्त्र, अंबर का मतलब वस्त्र, तो यहां पर क्या बन जाता है? दिगंबर। क्या बन जाता है? दिगंबर। थे दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं, दिगंबर। इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। कह जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कानिन। क्या कहते हैं? कानिन। कन्या के गर्भ से जन्मा हुआ, कानिन शब्द हो जाएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला क्या होता है दोस्तों? तो हाथी की पीठ पे हौदा रखा जाता है और घोड़े की पीठ पे काठी रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लकड़ी की काठी। जब ये गाना सुनते तो घोड़े के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो काठी जो होता है घोड़े पे रखा जाता है और हौदा जो होता है वो हाथी के पीठ पर रखा जाता था, उसमें बैठा जाता था। करा गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द हो जाता है पतित। खाली पति मत करिएगा, बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। पतित शब्द होता है। करा अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर संतुष्ट। अब देखिए उद्देश्य पूर्ण हो जाता है, जैसे आप ही का सिलेक्शन हो गया तो आप ही संतुष्ट हो जाएंगे, तब उसे क्या कहा जाएगा? तब कहेंगे अब हम कृतार्थ हो गए। क्या हो गए? कृतार्थ, ठीक है। एकदम जो चाहते तो मिल गया हमको, कृतार्थ हो गए, ठीक है। तो कृतार्थ होना मतलब क्या? कि अपना उद्देश्य पा जाने के बाद एकदम मुक्त हो जाना, संतुष्ट हो जाना, ठीक है। इसके लिए शब्द आता है। आगे है समुद्र की आग। समुद्र की आग को क्या कहते हैं दोस्तों? समुद्र की आग को कहते हैं बड़वा नल। क्या कहते हैं? बड़वा नल भी कहते हैं या फिर बड़वाग्नि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वा नल या फिर बड़वाग्नि, ये दोनों कहते हैं। इसी तरह जंगल की आग को क्या कहते हैं? ठीक है, जंगल की आग, ठीक है। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल भी कहते हैं या फिर दावाग्नि भी कहते हैं, दावाग्नि। इसी तरह पेट की आग, ठीक है। इसी तरह क्या हो जाता है? पेट की आग, ठीक है। पेट की आग, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जठराग्नि, ठीक है। जठराग्नि, ठीक है, जठराग्नि कहते हैं, यह आप याद रखेगा। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जो अपनी विवाह, जिससे आपने विवाह किया, जब उससे पुत्र पैदा होता है तो उसे औरस कहते हैं। क्यों सर? अगर दूसरे से हो जाता तो? अगर दूसरे से उत्पन्न पुत्र, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जारज। क्या कहते हैं? जारज। इसीलिए तो जारज का उल्टा क्या होता है? औरस। जारज या औरस आप पढ़ते होंगे। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है उसे कहते हैं सव्यसाची। और सव्यसाची किसे कहा जाता है? सव्यसाची अर्जुन का नाम है। अर्जुन को पार्थ कहते हैं, अर्जुन को कौंतेय कहते हैं, अर्जुन को पांडव के तहत भी गिनती के, धनंजय धनुर्धर भी कहते हैं। और सव्यसाची बाएं हाथ से, और कभी कभी जो बाएं हाथ से सदा उसे ढेबरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढेबरा। ढेबरा होता है कि डेबरा होता है? ढेबरा होता है ना, ढेबरा भी कहते हैं। करा सर्दी, गर्मी, दुख आदि को सहन करने की शक्ति, यानी जिसके अंदर खूब सहन शक्ति होती है उसके लिए दोस्तों एक शब्द आ जाता है, बहुत बढ़िया शब्द है, तितिक्षा। क्या शब्द आ जाता है? तितिक्षा शब्द आ जाता है। हाँ याद रखिएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजों को सहन करने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? तितिक्षा शब्द हो जाता है, तितिक्षा, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। समाप्त हो गया, बड़ा जल्दी समाप्त हो गया, ठीक है। हो सकता है कवर हो गया हो, तो याद रखिए दोस्तों, स्टडी 91 का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। सच बता रहा हूं, आगे ना मुझे और बैच के लिए आपको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा, मैं इसीलिए एक ही बैच की बात कर रहा हूं। दोस्तों दिल खुश करना हो, कुछ जानना हो, सीखना हो तो स्टडी 91 को मौका दीजिए और यहाँ से पढ़िए। जो इंसान फ्री में इतना अच्छा पढ़ा सकता है, सोचो पेड प्रोग्राम में हम कितनी मेहनत करते होंगे, ये आपके कल्पना से परे है, ठीक है। जितना भी पढ़ाया ना सटीक और बेहतरीन। चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक चीज़ याद रखेंगे, यदि आपको लग रहा है कि नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यही आपसे निवेदन है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।